मुंबई समेत महाराष्ट्र में होने वाले आगामी 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव के नामांकन भरने का वक्त खत्म हो चुका है। 30 दिसंबर 2025 नामांकन भरने की आखिरी तारीख थी और इस दिन बड़े पैमाने पर उम्मीदवारों ने अपना नामांकन भरने का काम किया और इसी दिन बड़े पैमाने पर उन कार्यकर्ताओं का हंगामा भी देखने मिला जिन्हें पार्टी ने टिकट नहीं दिया। कई इलाकों में यह देखा गया कि इन कार्यकर्ताओं ने अपने पार्टी के उन नेताओं को घेरने का काम किया, उनकी गाड़ी से पीछा किया गया। कुछ लोगों ने तो धरना दे दिया और कुछ लोगों ने तो नेता के घर का गेट भी तोड़ दिया और इसी हंगामे के बीच लगभग 12 महानगर पालिका ऐसी थी जहां पर एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन या तो टूट गया या तो फिर टूटते टूटते रह गया। और अब जब नामांकन भरने का वक्त खत्म हो चुका है तो ऐसे में महाराष्ट्र के इस 29 महानगर पालिकाओं की तस्वीर साफ होती जा रही है। यहाँ पर कौन किसके साथ चुनाव लड़ेगा ये भी तस्वीर साफ हो चुकी है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इन 29 महानगर पालिकाओं में किस तरह से अलग अलग गठबंधन के साथ महाराष्ट्र की जो बड़ी राजनीतिक पार्टियां हैं वो चुनावी मैदान में उतर चुकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी। मेरा नाम है सुन कनौजिया। सबसे पहले आपको इस चुनाव का बैकग्राउंड भी बता देते हैं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव होने हैं और इनमें से जो 27 महानगर पालिकाएं थी वो पुरानी महानगर पालिकाएं थी और 2 जो नई महानगर पालिकाएं बनी गई हैं उनके मतदान होने हैं। पिछले चुनाव में देखा गया था कि बड़े पैमाने पर यहां पर शिवसेना ने कब्जा किया था। लगभग 17 जो महानगर पालिकाएं थी यहां पर शिवसेना का कब्जा था, 5 पर बीजेपी का था, 3 पर कांग्रेस और एनसीपी का और 3 पर यहां पर कांग्रेस का अकेले अपने दम पर कब्जा था। तो इस तरह से इन महानगर पालिकाओं का चुनावी नतीजा पिछले चुनाव में रहा था। कुछ महानगर पालिकाओं में 2017 में चुनाव हुए थे तो कुछ महानगर पालिकाओं में 2019 में चुनाव हुए थे, लेकिन कोविड के चलते लगातार ये जो चुनाव की स्थिति है वो आगे बढ़ती चली गई। पहले कहा गया था कि लोकसभा चुनाव के साथ ये चुनाव किए जाएंगे, उस वक्त चुनाव नहीं हुए, लेकिन उसके बाद कहा गया कि महाराष्ट्र के विधानसभा के साथ चुनाव होंगे, उस वक्त भी ये चुनाव नहीं हुआ। लेकिन लगभग 1 साल बाद जो महाराष्ट्र के जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उससे लगभग 1.5 साल बाद अब ये मतदान होने जा रहे हैं। 15 तारीख को मतदान होंगे और 16 तारीख को चुनाव के नतीजे आएंगे। अब आपको एक एक करके अलग अलग महानगर पालिकाओं में क्या स्थिति है ये आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करेंगे देश की आर्थिक राजधानी मुंबई और देश की सबसे अमीर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बीएमसी की। आपको बता दें कि 227 सीट वाली मुंबई महानगर पालिका पे पिछले 30 सालों से शिवसेना का कब्जा रहा है। यहां पर शिवसेना का दबदबा रहा है और 2017 में जब चुनाव हुए थे तो भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर उन्हें कड़ी टक्कर दी थी। शिवसेना 84 सीटों पर जीत कर आई थी और बीजेपी ने 82 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस वक्त सभी पार्टियों ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, यानी कि कांग्रेस ने अलग, शिवसेना ने अलग, एनसीपी ने अलग, मनसे ने अलग और जो शिवसेना है उसने भी अलग चुनाव लड़ा था। और चुनाव लड़ने के बाद जब नतीजा आया तो बीजेपी ने शिवसेना को सपोर्ट किया और 5 साल के लिए उनका मेयर बना दिया गया। लेकिन अब जो स्थिति बदल चुकी है उसमें यह देखा जा रहा है कि यह पहला चुनाव होगा जब एनसीपी के 2 धड़े मैदान में उतरेंगे और शिवसेना के 2 धड़े मैदान में उतरेंगे। इतना ही नहीं, एक एनसीपी बीजेपी के साथ है, एक एनसीपी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ रही है। तो वहीं राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन हो चुका है। कांग्रेस और वंचित बहुजन आघाड़ी ने भी गठबंधन कर लिया है। एआईएमआईएम और समाजवादी पार्टी भी अकेले अपने दम पर मैदान में उतर रही है। इस महानगर पालिका में अगर बात करें तो बड़े गठबंधन की, यानी कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और बीजेपी की, तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 90 सीटों पर मैदान में है तो वहीं बीजेपी जो है वो 137 सीटों पर चुनावी मैदान में उतरने वाली है। लेकिन दोनों ही पार्टियां अपने जो दूसरे सहयोगी पार्टियां हैं उन्हें जो है टिकट देने का काम करेंगे और अपने सिंबल पर उनके कैंडिडेट्स को उतारने का काम किया जाएगा। वहीं अगर बात करें ठाकरे बंधुओं की तो ठाकरे बंधुओं में देखा जा रहा है कि 175 सीटों पर जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है वो मैदान में है। इसके अलावा 52 सीटों पर राज ठाकरे अपने कैंडिडेट्स को उतार रहे हैं और 11 सीटें जो उद्धव ठाकरे हैं उन्होंने शरद पवार की एनसीपी के लिए छोड़ दिया है। हालांकि जो शरद पवार हैं वो राज और उद्धव के गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन फिर भी शरद पवार ने उनके लिए अपना
अपनी सीट छोड़ने का काम किया है। वहीं अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस ने लगभग 50 के आसपास सीटें जो है वंचित बहुजन आघाड़ी, जो कि प्रकाश अंबेडकर की पार्टी है, उन्हें छोड़ने का काम किया है और लगभग 150 से ज्यादा सीटों पर कांग्रेस जो है वो चुनावी मैदान में उतर रही है। इसी तरह से समाजवादी पार्टी जो है वो लगभग 50 से 60 सीटों पर और AIMIM भी लगभग 50 से 60 सीटों पर मैदान में उतर रही है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर गीता गौली, जो कि अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गौली की बेटी है, उनकी दोनों ही बेटियां गीता गौली और योगिता गौली भी चुनावी मैदान में है। तो ये मुंबई की स्थिति है। अब बात करें पुणे की, तो पुणे में शरद पवार और अजित पवार का गठबंधन हो चुका है। दोनों ही इस चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो वहीं बीजेपी और शिवसेना का गठबंधन टूट गया है। कल जब चुनाव का नामांकन भरने का आखिरी दिन था, तो उस वक्त जो शिवसेना के जो नेता हैं, उन्होंने अपने सभी नेताओं को AB फॉर्म दे दिया। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे एक साथ चुनावी मैदान में उतर रहे हैं, तो कांग्रेस जो है वो अकेले चुनावी मैदान में पुणे में उतर रही है। वहीं अगर बात करें पिंपरी चिंचवाड़ की, तो पिंपरी चिंचवाड़ में चाचा भतीजे एक साथ हैं और बीजेपी शिंदे यहाँ पर एक साथ है। कांग्रेस उद्धव ठाकरे के साथ है, जिसमें राज ठाकरे की मनसे भी है। यानी कि जिस BMC में राज ठाकरे को लेने से कांग्रेस मना कर रही थी, उसी राज ठाकरे को लेकर पिंपरी चिंचवड़ में कांग्रेस चुनावी मैदान में है। कोल्हापुर की बात करें तो कोल्हापुर में महायुति एक साथ है। बीजेपी, एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार एक साथ है। महाविकास आघाड़ी यहां पर बिखर चुकी है। कोल्हापुर में शरद पवार ने आम आदमी पार्टी और बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ गठबंधन किया है और ठाकरे भाइयों के साथ कांग्रेस ने गठबंधन कर लिया है। थाने की अगर बात करें तो थाने में शिंदे की शिवसेना और बीजेपी एक साथ है। वहीं दूसरा गठबंधन ठाकरे बंधुओं का है, उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे का। तीसरा गुट कांग्रेस का है, जिसमें शरद पवार की NCP, वंचित बहुजन आघाड़ी शामिल है। AIMIM भी यहां पर अकेले अपने चुनावी मैदान में उतरी है। नासिक की बात करें तो नासिक में बीजेपी अलग हो चुकी है और शिंदे की शिवसेना और अजित पवार ने गठबंधन कर दिया है। दूसरा गठबंधन ठाकरे भाइयों का है, जहां शिवसेना और मनसे एक साथ हैं। कांग्रेस और शरद पवार की NCP अलग अलग गठबंधन बनाकर यहां पर चुनावी मैदान में उतर रही है। कल्याण डोंबिवली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की अगर बात करें तो यहां पर शिवसेना और बीजेपी का गठबंधन है। ठाकरे भाइयों ने यहां पर गठबंधन किया है। तीसरा गठबंधन कांग्रेस, शरद पवार की NCP और वंचित बहुजन आघाड़ी का है। वहीं वसई विरार की बात करें तो वसई विरार की बड़ी पार्टी हितेंद्र ठाकुर वाली बहुजन विकास पार्टी जो है वो अकेले चुनाव लड़ रही है। यहाँ पर उद्धव ठाकरे भी अलग है, वो भाई राज ठाकरे के साथ चुनाव लड़ रहे हैं। जबकि महायुति के तीनों दल बीजेपी, शिंदे सेना और अजित पवार की NCP एक साथ है और कांग्रेस का वंचित बहुजन आघाड़ी और AIMIM के साथ गठबंधन है। छत्रपति संभाजी नगर की अगर बात करें, जिसे पहले औरंगाबाद कहा जाता था, यहाँ पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अलग अलग है। आखिरी वक्त में गठबंधन तोड़ दिया गया। अजित पवार भी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रहे हैं और शरद पवार, उद्धव ठाकरे, कांग्रेस साथ में मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा नवी मुंबई की अगर बात करें तो नवी मुंबई में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रही है। आखिरी वक्त में बात नहीं बन पाई और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का गठबंधन यहाँ पर है। शरद पवार NCP और ने जो है अलग गठबंधन बनाया हुआ है। आम आदमी पार्टी भी यहाँ पर अकेले चुनाव लड़ रही है। सोलापुर की बात करें तो सोलापुर में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है, जबकि एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजित पवार का गठबंधन हुआ है। यहाँ पर तीसरा गठबंधन कांग्रेस, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, राज ठाकरे की मनसे और शरद पवार की NCP का है। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी ने ओवैसी की AIMIM के साथ यहाँ पे गठबंधन किया है। मीरा भाईंदर की अगर बात करें तो यहाँ पर भी महायुति टूट चुकी है। बीजेपी और शिंदे दोनों ही अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक साथ हैं। कांग्रेस, शरद पवार साथ में है और उनके साथ हितेंद्र ठाकुर की जो बहुजन विकास आघाड़ी है वो भी साथ में है। वहीं अगर बात करें भिवंडी निजामपुर की, तो भिवंडी में बीजेपी शिंदे के साथ है, अजित पवार अलग है, शरद पवार अलग है और कांग्रेस अलग है। उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे दोनों भाई एक साथ चुनावी मैदान में है। AIMIM और आम आदमी पार्टी है, उसने भी अपने कैंडिडेट्स को अलग अलग इलाकों से मैदान में उतारा है। इसके बाद बात करते हैं अमरावती की। अमरावती में अजित पवार अकेले चुनावी मैदान में है, तो वहीं बीजेपी और एकनाथ शिंदे साथ में है।
ठाकरे बंधु और कांग्रेस यहाँ पर साथ में है। यहाँ पर नवनीत राणा की एक पति की जो पार्टी है युवा स्वाभिमान पार्टी, वो अकेले चुनावी मैदान में है और उनका बीजेपी के साथ गठबंधन नहीं हुआ है। नांदेड़ की अगर बात करें तो नांदेड़ में महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां यानी कि कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार की एनसीपी एक साथ है, तो दूसरा गठबंधन महायुति का है जिसमें बीजेपी, शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक साथ है। यानी कि जो स्टेट का अलायंस है वो यहाँ पर एक साथ है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने एआईएमआईएम के साथ यहाँ पर गठबंधन किया है। अकोला की बात करें तो यहाँ पर शरद पवार की एनसीपी कांग्रेस के साथ है। कुछ जगहों पर उद्धव ठाकरे के साथ भी गठबंधन किया गया है। फ्रेंडली मैच यहाँ पर होगी ऐसी उम्मीद जताई जा रही है। महायुति की दो पार्टियां यानी कि बीजेपी और अजित पवार की एनसीपी के साथ यहाँ पर गठबंधन हुआ है। शिंदे यहाँ अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी अकेले चुनावी मैदान में है। पनवेल महानगर पालिका की बात करें तो पनवेल में बीजेपी और शिंदे की शिवसेना एक साथ चुनाव लड़ रही है। उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे, कांग्रेस और शरद पवार के साथ शेतकरी कामगार पक्ष भी यहां पर गठबंधन में है। हालांकि गठबंधन सिर्फ ग्रामीणों में है, जहां शेतकरी मजबूत है वहां अकेले लड़ रहे हैं। उल्लासनगर की अगर बात करें तो यहां पर गठबंधन टूट गया है महायुति का, जिसमें बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है। शिंदे की शिवसेना ने यहां नया गठबंधन बना लिया है जिसमें टीम ओमी कलानी और साई पार्टी शामिल है। कलानी की पार्टी के 32 लोग शिंदे की पार्टी के चुनाव निशान तीर धनुष पर चुनाव लड़ने वाले हैं। तीसरा गठबंधन ठाकरे भाइयों का है जिसमें शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस शामिल है। सांगली, मिराज, कुपवाड़ की बात करें तो सांगली में शिंदे की शिवसेना ने बीजेपी के साथ गठबंधन तोड़ दिया है। अब शिंदे और बीजेपी अलग अलग 78 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं। अजित पवार भी अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। शरद पवार का कांग्रेस के साथ गठबंधन है और राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे यहां पर गठबंधन में चुनावी मैदान में है। मालेगांव की अगर बात करें तो मालेगांव में एआईएमआईएम ने मामला दिलचस्प कर दिया है, जिसने शरद पवार की एनसीपी और उद्धव ठाकरे के साथ गठबंधन कर लिया है। कांग्रेस सभी 84 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ रही है। बीजेपी और शिंदे एक साथ आ चुके हैं। वहीं बात करें जलगांव की तो जलगांव में राज ठाकरे की मन से अकेले चुनाव लड़ रही है। यहां उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी और कांग्रेस एक साथ है। दूसरा गठबंधन बीजेपी, शिंदे और अजित पवार की एनसीपी का है। हालांकि महायुति में कम से कम 20 सीटों पर फ्रेंडली फाइट होनी है। वंचित बहुजन आघाड़ी ने यहां पर अपना उम्मीदवार उतारा है। लातूर की बात करें तो लातूर में कांग्रेस के नेतृत्व में महाविकास आघाड़ी एक है। महायुति में भी यहां एकजुटता देखने मिल रही है, यानी कि दोनों अलायंस जो है वो साथ में लातूर में उतरने वाले हैं। धुले में अगर बात करें तो धुले में बीजेपी और शिंदे चुनाव मिलकर लड़ रहे हैं। पहले कहा जा रहा था कि यह गठबंधन टूट रहा है, लेकिन अब आखिरी दौर में दोनों का गठबंधन हो चुका है। वहीं अगर बात करें दूसरे गठबंधन का तो इसमें उद्धव ठाकरे की शिवसेना, मनसे और शरद पवार की एनसीपी है। और तीसरे गठबंधन की बात करें जिसमें कांग्रेस और लोक संग्राम पार्टी शामिल है। यहाँ एआईएमआईएम भी चुनावी मैदान में है। अहिल्या नगर की बात करें तो अहिल्या नगर का पूरा नाम अहमदनगर है और यहाँ पर महायुति के तीनों दल बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार की एनसीपी एक साथ है। पहले कहा जा रहा था कि यहाँ पर भी इनका गठबंधन टूट रहा है और महाविकास आघाड़ी के तीनों दल कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना और शरद पवार एनसीपी भी यहाँ पर एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है। वंचित बहुजन आघाड़ी अकेले चुनाव लड़ रही है। चंद्रपुर की अगर बात करें तो चंद्रपुर में बीजेपी और शिंदे एक साथ है। अजित पवार अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। वहीं उद्धव ठाकरे की शिवसेना प्रकाश अंबेडकर की बहुजन वंचित आघाड़ी के साथ में है। राज ठाकरे की मनसे और कांग्रेस जो है वो यहाँ पर अकेले चुनावी मैदान में है। परभणी की अगर बात करें तो यहाँ पर शिवसेना और बीजेपी एक साथ है, लेकिन यहाँ पर सबसे दिलचस्प है अजित पवार और शरद पवार, ये दोनों एक साथ चुनावी मैदान में है। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे ने मिलकर अपना अलग गठबंधन बनाया है। वंचित बहुजन आघाड़ी और एआईएमआईएम जो है वो अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। इचलकरंजी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और अजित पवार का गठबंधन एक साथ है। दूसरा गठबंधन कांग्रेस और उद्धव ठाकरे का है। तीसरे मोर्चे पर शाहू फ्रंट है जो मिल मालिकों और लेबर यूनियन को मिलकर बनाया गया है। वहीं प्रकाश अंबेडकर की वंचित बहुजन आघाड़ी भी चुनावी मैदान में है। बात करें जालना की तो जालना में पहली बार महानगर पालिकाओं के चुनाव हो रहे हैं, क्योंकि ये महानगर पालिका जो है वो नई बनी है। यहाँ पर जो शिवसेना और बीजेपी है, ये दोनों अकेले चुनावी मैदान में उतर रहे हैं। महाविकास आघाड़ी की तीनों पार्टियां कांग्रेस, उद्धव की शिवसेना, शरद पवार की एनसीपी एक साथ है। वहीं वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की पार्टी जो है वो यहाँ पर अकेले चुनावी मैदान में उतर रही है। वहीं बात करें नागपुर की, जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का
गढ़ है, यहाँ पर बीजेपी और शिंदे की शिवसेना का गठबंधन हो गया है। 143 सीटों पर जो बीजेपी है वो चुनावी मैदान में है और 8 सीटों पर यहाँ पर एकनाथ शिंदे को टिकट दी गई है। यहाँ कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे और शरद पवार के साथ अपना गठबंधन रखा है, तो वहीं अजीत पवार अकेले अपने चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। वंचित बहुजन आघाड़ी भी यहाँ पर बीएसपी के साथ चुनावी गठबंधन में उतर चुकी है। तो इस तरह से मुंबई की इन 29 महानगर पालिकाओं की तस्वीर बन चुकी है। जो लोग सत्ता में दोस्त हैं वो कुछ महानगर पालिकाओं में एक दूसरे के दुश्मन हैं, कुछ दुश्मन हैं तो वो एक साथ कुछ महानगर पालिकाओं में दोस्त नजर आ रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो किसी भी साथ में नहीं है लेकिन वो गठबंधन करके चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। तो इस तरह से महाराष्ट्र का ये 29 महानगर पालिका का चुनाव जो है वो काफी इंटरेस्टिंग होता जा रहा है।